एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं है। वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है, सिर्फ क्ले होता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसीलिए इसका आंसर है डी, विच इज क्ले। इट इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सेकेंड क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर की टेबल्स ध्यान हो तो आपको याद होगा कि सिर्फ एक केस था जिसमें इमेज वर्चुअल थी और ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी थी, और वो था जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हो। तो इसमें भी आंसर है डी, और ये जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है यहां पर, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होना चाहिए। हमें ये अच्छी तरह पता है कि ऐसा सिर्फ एक केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और लेंस के केस में उसको हम बोलते हैं 2f, विच इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसमें आंसर हो गया बी, विच इज 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. अब ध्यान दीजिए कि हमने वीडियो में फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशंस को डिस्कस किया था। अगर फोकल लेंथ का साइन है माइनस, इसका मतलब यह है कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो रेज ऑफ लाइट को मिरर के लेफ्ट में कन्वर्ज कर रहा है, यानी जहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ऐसा सिर्फ दो ही केसेस में होता है कि मिरर और लेंस दोनों कॉनकेव हो। तो इसका आंसर हो गया ए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अब इरेक्ट इमेज, ये तो हमें पता है कि प्लेन मिरर बनाता है, लेकिन एक और मिरर है जो सिर्फ इरेक्ट इमेजेस बनाता है, और वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर हो गया ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, विच इज डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। अब अगर आपकी बुक ये है और आई यहां पर है, तो लेंस रखा होगा बुक के पास में, यानी ये ऑब्जेक्ट है जिसके पास में लेंस रखा हुआ है और आई इससे थोड़ी दूर है। तो ये तो हमें पता है कि ऐसा कौन सा लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास में रखा है, तो ये वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के लिए दूर हो जाएगा, विच इज हाफ अ मीटर। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि करीब करीब जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर रहता है, और उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है जो इंफिनिटी पर बनेगी और एनलार्ज्ड होगी। तो इसका सही आंसर हो गया सी। सेवेंथ क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज बनानी है? इरेक्ट इमेज, सीधी, of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. अब ये वही केस है जिसमें कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा पोल और
प्रिंसिपल फोकस के बीच में। इसका मतलब 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। और इस केस में आपको याद होगा इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी बनती है। इसका रे डायग्राम हम आपको अपने वीडियोस में और नोट्स में बनाकर दिखा चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ अ कार। कार की हेडलाइट्स का पर्पस होता है कि हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले जो कि बहुत दूर तक जाए और हमें रोड के ऊपर बहुत दूर से आते हुए ऑब्जेक्ट्स को दिखा सके। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि बल्ब को कॉनकेव मिरर के सामने रखेंगे, उसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, और उससे जो इमेज बनेगी बल्ब की वो बनेगी इंफिनिटी पर। तो ये हो जाएगी हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब हेडलाइट्स ऑफ अ कार में हमें कॉनकेव मिरर को यूज करना है। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, इसमें हमें पीछे देखना होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है एक छोटे से मिरर में। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में और अपने नोट्स में भी। और इसको क्या कहते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, जिसकी हमारी आंखों में छोटी छोटी इमेजेस बन जाए। तो इस केस में हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस, नेचुरली हमको सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करना है जो कि इंफिनिटी से आ रही हैं, तो इस केस में हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे जो कि सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा एट द प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन 9 है, 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत सारी जगह पर पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है कि आप लेंस के किसी भी पार्ट को कवर कर दें, चाहे इस तरह से, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, लेकिन इमेज फिर भी बनेगी और पूरी इमेज बनेगी, पर वो फेंट बनेगी, उतनी शार्प और ब्राइट नहीं बनेगी। और बनेगी क्यों? क्योंकि बहुत सारी रेस यहां से जाएंगी, यहां से जा सकती हैं, इस केस में यहां से जाएंगी, इस केस में यहां से जाएंगी। और हमें पूरी इमेज बनाने के लिए रेस कितनी चाहिए होती हैं? केवल 2। आपने रे डायग्राम्स में देखा हुआ है। तो यहां से तो बहुत सारी रेस जा रही हैं, तो इमेज तो पूरी बन ही जाएगी। 10th क्वेश्चन है, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. इसका मतलब convex lens of focal length 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो 2f क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब 2f के भी पीछे रखा हुआ है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। बहुत आसान सवाल है। लेंस फॉर्मूला से हम v निकाल लेंगे, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से h डैश निकाल लेंगे, यानी इमेज का साइज। और अगर हमारे पास इमेज का साइज आ गया, v आ गया, u हमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया हुआ है, तो हम इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। और क्योंकि 2f के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी 2f2 और f2 के बीच में। जब हमने रे डायग्राम्स डिस्कस किए थे तो वहां से आपको ये चीज याद होगी। उसका नेचर क्या होगा? वो डिमिनिश्ड होगी, यानी रिड्यूस्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। आंसर की वैल्यूज हमने यहां पर दी हुई हैं। देखिए, हम आपको कोई आंसर लिखकर नहीं दिखा रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। अब आपका काम आ गया, पेपर और पेन उठाइए और ये क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपको दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए भी आइडियाज मिल जाएंगे। 11th क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस
of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. आपको फोकल लेंथ दी हुई है और आपको v भी दिया हुआ है, तो आप u आराम से निकाल लेंगे जो कि आएगा -30 सेंटीमीटर और इसका रे डायग्राम आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन 12, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. convex mirror है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। v हमको मिल जाएगा मिरर फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन निकालेंगे एज रेशो जिनकी वैल्यूज आएंगी ये। अब मैग्निफिकेशन 1 से कम है और पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अगर m नेगेटिव होता तो ये इन्वर्टेड इमेज होती, पर यहां पे ऐसा नहीं है। The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? अगर ऐसा है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, जो कि हमें पता है प्लेन मिरर में होता है, और क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट। 14th क्वेश्चन है, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. convex mirror है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, जिससे हमें फोकल लेंथ पता चल जाएगी। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हमें r दिया हुआ है तो उससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद v निकालेंगे, फिर h डैश जो कि इमेज का साइज है वो निकालेंगे और उससे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे इसी ऑर्डर में। इनकी वैल्यूज हमने आपको दे दी हैं और इससे हमें इमेज का नेचर और साइज भी पता चल जाएगा। 15th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. Again, we will calculate V, size of the image and magnification इसी order में, जिनकी values हमने आपको यहाँ पे दी हुई हैं, और इससे हमें image का size और nature पता चल जाएगा। 16th क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? अब एक बात आपको फिर से याद करा देते हैं कि अगर पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है डायोप्टर में और उससे आप निकाल रहे हैं फोकल लेंथ, तो वो आएगी मीटर में। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है जिससे आप f निकाल सकते हैं, विच विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, जिससे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी -0.5 मीटर। और क्योंकि ये नेगेटिव है, फोकल लेंथ की जो साइन कन्वेंशंस हमने पढ़ी थी उस हिसाब से ये लेंस हो गया कॉनकेव लेंस। एंड नेचुरली अगर ये कॉनकेव लेंस है तो ये है डाइवर्जिंग लेंस। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. अगर पॉजिटिव है पावर तो उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। अगर ऐसा है तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस होगा which is a converging lens, और इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी पॉजिटिव 0.67 मीटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको पढ़ लेने चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको यह डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि वो मिरर है या लेंस है, और उसके बाद यह भी डिसाइड करना जरूरी है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है।
मैग्निफिकेशन के साइन को यूज करना आपको अच्छी तरह आना चाहिए और उससे हम इमेज का नेचर बता सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन V और U से भी कैलकुलेट होता है और इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज से भी होता है। तो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इतना ही है। ज्यादातर क्वेश्चंस इजी थे और हमें लगता है आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे।